सनातन का अर्थ पुरातन नहीं है। सनातन का अर्थ डॉगमेटिक नहीं है। सनातन का अर्थ चाकोरी नहीं है। सनातन का अर्थ मर्यादित नहीं है। सनातन का मूल अर्थ जो वैदिक ऋग्वेदीय उच्चार के अंतर्गत शब्द का वापर किए बिना व्याख्या के रूप में किया गया, उस शब्द की शब्दावली रख करके मैं इन्हें आपकी अध्यक्षता में सागर खादीवाला उर्फ सनातनी ये कहने की हिम्मत करता हूं। सनातनी का तात्पर्य ही अध्यक्ष महोदय अधिकार वाणी से कह रहा हूं, वह जो नित्य नूतन है वही सनातन है। नित्य नूतनता को अपने आगोश के अंतर्गत जो बांध करके प्रतिपादित करने की ताकत रखे, उसी को सनातन कहा जाता है और वही सनातनी होता है। अगर डॉगमा होता, पुरातन होता, तो काल के प्रवाह के अंतर्गत तो बिखर जाता है। जो काल के अनुरूप, समय के अनुरूप नूतनता के आदेश को प्रतिपादित करने की भूमिका इसी विषलय की भांति अदा करता है, वह सनातनी होता है। और हर सफा एक फलसफा, ये उनके सनातनी होने का प्रमाण है। आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं अविनाश जी, आज तक तमाम विधाओं के प्रारूप हमने देखे, परंतु यह पुस्तक का आकार एक ऐसी अनोखी, अनसुनी, अनकही, अनबूझी विधा का प्रारूप। आपने प्राकथन के अंतर्गत कहा, यह लेख नहीं, यह ऐसे नहीं, यह साहित्य नहीं, ये गद्य नहीं, ये पद्य नहीं, ये रस नहीं, ये छंद नहीं, ये अलंकार नहीं, तो ये है। यही इसकी नूतनता का प्रमाण है। यही उसकी नित्य नूतनता के संदर्भ को कि सारे स्वरूपों से आगे निकलकर आज की दुनिया के आधुनिकता का वह स्वरूप जो फेसलेस होते हुए भी फेसबुक के नाम से जानी जाती है, वह स्वरूप जो कौन सा ऐप है, ऐप है या ऐप है यह भी नहीं समझ में आता, लेकिन ऐप है। वह स्वरूप जो भाषा की तमाम मर्यादाओं को इस तरफ निसंदेह संकुचित दायरे में बांधकर थैंक्स TX में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और OMG का अर्थ लगाते हुए यह ओ माय गॉड है, ऐसे संक्षेपित स्वरों की दुनिया के बीच मित्रों आप विचार करें कि फेसबुक के ऊपर में मार्मिकता के साथ, सामयिकता के साथ, वक्त के तकाजे को ध्यान में रखते हुए, तात्कालिकता के संदर्भों के पूरे औचित्य को साधते हुए जैसा फेसबुक के ऊपर में पोस्ट किया, वैसा ही संकलित करके इस पुस्तक के अंतर्गत आया। और इसलिए जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, इस चित्रण को देख रहा था, तो जैसा पेश किया वैसा ही संकलित किया। इसे जहन में एकाएक अविनाश जी मुझे साकेत की वो पंक्तियां याद आ गईं जो उर्मिला के मुंह से मैथिली शरण गुप्त जी ने कहलवाई थी कि जब लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस आए हैं और सखियां सजाना चाहती हैं उर्मिला को कि आज लक्ष्मण 14 वर्षों के बाद मिलेंगे, तब मैथिली शरण जी लिखते हैं कि उर्मिला कहती है, हाय सखी श्रृंगार मुझे अब भी सोहेंगे, क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे, नहीं नहीं प्राणेश मुझी से छले न जावे, जैसी हूं मैं नाथ मुझे वैसा ही जैसा मैंने पोस्ट किया। और इसलिए उर्मिला के मुंह से जो मैथिली शरण गुप्त ने उस विरह के बाद के मिलन के आगोश को संबोधित करते हुए शब्दों का प्रयोग किया था, मैं उन्हीं शब्दों के साथ इस पर एक सफा जोड़ रहा हूं कि यह उर्मिला उवाच मैथिली शरण गुप्त के प्रारूप का है।